नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 11:29 तक है और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पौष मास प्रारंभ हो रहा है। दिव्य महाप्रयोग में आपकी राशि से संबंधित एक बेहद दिव्य चर्चा लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 1 जनवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में है, केतु कन्या में, तो वहीं मंगल और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर धनु में है। बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का पूरे दिन जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो बुधवार का दिन सौम्यवार है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, पापग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य करने से, प्रारंभ करने से बचना चाहिए। ये बाकी की ग्रहस्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, इन सभी विषयों की चर्चा, और साथ ही साथ मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 जनवरी दिन सोमवार, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है। बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त भी मिल रहा है, और प्रसूतिका स्नान का भी मुहूर्त मिल रहा है। प्रातः 9:28 से 10:59 तक, यानी सभी कार्य इसी समय के दौरान संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलता हूं, जो कि आनंददायी भी है और ज्ञानवर्धक भी। लेकिन उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख डालिए, एक एक करके सभी देख दीजिए। ये क्रम से नहीं है, लेकिन मैं इतना दावा करता हूं कि आप सभी वीडियो देख लीजिए। देखते देखते ज्योतिषी आप अवश्य बन जाएंगे। अब चलिए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर मैं लेकर के आपको चलता हूं, जो कि आनंदवर्धक है।
प्रिय दर्शकों, आज ऐसी कुछ राशियों की चर्चा मैं करने वाला हूं आपसे, जो देखा जाए तो मूलतः इनका स्वभाव तो शांत ही है। ये किसी से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन जब बदला लेने पर उतारू हो जाएं, बदला लेने पर आ जाएं, तो चाहे भले इनका सब कुछ बर्बाद हो जाए, अपने शत्रु को तबाह करके ही मानते हैं। क्यों, ये भी मैं बताऊंगा। पहले तो ये जान लीजिए कि राशियां कौन कौन सी हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो राशियां हैं वो हैं वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। अब मैंने जैसा कहा कि क्यों, ये भी जानते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये 6 राशियां स्त्री राशियां हैं, और इन राशियों का मूल स्वभाव, जैसे अगर हम वृषभ से प्रारंभ करते हैं तो वृषभ के बारे में तो आम अपने कार्यक्रमों में मैं कहा करता हूं कि जब तक इनको छेड़ो नहीं, इनको कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, पर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये इनके मूल स्वभाव में रहता है। आप कह सकते हैं कि ये स्वभाव ही है वृषभ का। अपने धुन में मस्त, इनको मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। जैसा मैंने कहा, ये स्त्री राशियां हैं। प्रिय दर्शकों, स्त्रियों के गुण को जरा ध्यान से समझिए और समझने का प्रयत्न करिए। स्त्रियों का मूल स्वभाव किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर आमतौर पर आप देखते भी हैं लड़ते झगड़ते, तो वो भी उनका मूल स्वभाव नहीं है, वो परिस्थिति और हालात वशात उत्पन्न हो जाते हैं। स्त्रियों का मूल स्वभाव लड़ना नहीं है, परंतु एक समस्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध जब होता है तो बेहद खतरनाक हो जाता है। अगर किसी का स्वभाव क्षमा करना है, वो क्षमा करने में ही बिलीव करता है। अगर ऐसा व्यक्ति क्रोध कर जाए, यानी सामने वाले ने उसको इतना प्रताड़ित कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि सामने वाले को अब बर्दाश्त से उसके बाहर हो गया है, तो उस अवस्था में जैसा मैंने एक लाइन कहा कि चाहे भले इनका सब बर्बाद हो जाए, पर उसको पीछा नहीं छोड़ते। तो पहला पॉइंट तो वृषभ के लिए यही था। कर्क, आप इस लग्न के बारे में जानते हैं। मूलतः इस राशि के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूं, भावुक, भावना प्रधान, अपने आप में मस्त रहने वाले। भगवान राम ने 1 बार नहीं 2 बार 3 बार दूत भेजे, जबकि उनके साथ ऐसी स्थिति थी कि उनकी पत्नी का हरण करके रावण महाराज ने रखा हुआ था, पर बार बार वो दूत भेज रहे थे। तो मूलतः उनका स्वभाव लड़ना नहीं। वो भी कर्क लग्न के थे, लग्न राशि दोनों में ये प्रभाव दिखाई पड़ जाएगा। राशि के भी हैं आप तो ऐसा ही होगा। तो मूलतः लड़ना उनका स्वभाव नहीं होता, लेकिन लड़ोगे या परेशान करोगे या इनका अहित करोगे, तो फिर इन राशियों में जो क्रोध है, वो मूलतः क्रोध 2 तरह के क्रोध होते हैं, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। इनका क्रोध अंतर्मुखी है, ज्वालामुखी है, जो फटता नहीं, फटेगा तो फिर परेशानी खड़ा हो जाएगी। कन्या, इसमें तो कहना ही नहीं। इस राशि के बारे में ऐसे मैं पूर्व में भी कई बार कहता रहा हूं कि इनका स्वभाव, जब किसी पर क्रोध करते हैं तो ये द्विअर्थी बोलते हैं, यानी उन पर व्यंग करेंगे, ऐसा अपना क्रोध जाहिर करेंगे। मूलतः लड़ना झगड़ना इनका स्वभाव नहीं। लेकिन अगर किसी के पीछे पड़ जाएं तो इनका दिमाग बहुत तेज होता है। और वैसा ही वृश्चिक है। वृश्चिक का मूल स्वभाव लड़ना नहीं है, भागना, अपने आप को बचाना, बचा के रखना, यही उसका मूल स्वभाव है। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की बात अगर आप देखें तो इन सभी राशियों में कन्या को छोड़ दें तो बाकी सभी राशियां पशु राशियां हैं। इसमें सिंह का जिक्र नहीं है, क्यों नहीं है वो बाद में कभी पता चलेगा आपको, लेकिन ये सभी पशु राशियां हैं। चाहे वृषभ हो, कर्क हो, वृश्चिक हो, मकर हो, मीन हो। मकर को भी देखिए, ये मूलतः तो मैं हमेशा से कहा करता हूं कि इनको सबसे ज़्यादा लूटने वाले, और यही वो राशियां हैं जो हमेशा अपने आप को अपना नुकसान करा करके सामने वाले को फायदा दे देती हैं। मीन को ही देख लीजिए, मीन की वाणी में बहुत कड़वाहट है। मीन के लोग जब बोलते हैं तो सामने वाले को चुभ जाता है, क्योंकि दूसरे भाव में मेष राशि होती है, तो इनकी बातें चुभ जाती हैं। मूलतः ये लड़ने वाले स्वभाव के नहीं होते। इनका ये स्वभाव नहीं होता कि कब किससे लड़ जाएं, लड़ने का मौका तलाशते रहें, मौका मिलेगा तो सामने वाले को दिखाएं, ये इनका स्वभाव नहीं होता। लेकिन अगर इनके पीछे आप पड़ जाएं, या आपने इनका अहित कर दिया और इतना अहित कर दिया कि वो इनके बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब फिर आपको भोगना पड़ेगा। देखा जाए तो इन सभी राशियों में एक कन्या ही एक ऐसा है कि जो, अगर आप इसके चिन्ह को देखेंगे तो उसमें स्त्री चिन्ह दिखाई आपको पड़ेगा, कन्या ही का चित्र दिखाई पड़ेगा। तो ये एक ऐसी राशि है कि सामने वाले को
अगर सामने वाले ने परेशान किया है तो पूरे मैनेजमेंट के हिसाब से दिमाग लगा करके सामने वाले को, माने इस राशि को हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अपना सर्वस्व गंवा करके सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा, दिमाग लगा करके सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये जो बाकी सभी राशियां हैं ये अपना सर्वस्व गंवा करके सामने वाले के पीछे पड़ जाएंगे और उसका नुकसान करेंगे। अब इसमें भी ये जो मकर और मीन है और वृषभ हैं, ये भी ध्यान से समझिएगा। मकर, वृषभ और मीन, यानी वृषभ, मकर और मीन, इन तीनों राशियों में एक चीज है कि अगर कोई ऐसी स्थिति तब भी आ जाती है कि नहीं अब छोड़ दिया जाए, या कोई इनको समझा देता है कि जाने दो, तो ये शायद चुप हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कर्क, जिसके बारे में मैं कहा करता हूं सर्वाधिक भावुक, और वृश्चिक, ये दो ऐसी राशियां हैं जो चाहे जो हो जाए, अब आर या पार, सामने वाले को वो मजा चखा के मानेंगे। तो कर्क और वृश्चिक कभी रुकेंगे नहीं। कन्या पूरी मैनेजमेंट के साथ सामने वाले का प्रतिकार करेगा और अपना नुकसान किए बिना सामने वाले को जितना हो सके नुकसान पहुंचाएगा। वृषभ, मकर और मीन समझाया जाए इनको, अगर परिस्थितियों को कोई बेहतर हैंडल करने वाला इनको मिल जाए तो संभवतः ये चुप हो जाएंगे, अपना नुकसान सहने के बाद भी सह जाएंगे। मैंने कहा ना कि वृषभ का जो मूल स्वभाव है मस्त मौला स्वभाव है, ठीक है जाओ, मतलब उनके पास सींग है, मार सकते हैं, लेकिन मूलतः मारने की प्रवृत्ति उनकी नहीं है। यानी मारने के लिए ही वो सिंह दिया हुआ है प्रकृति ने, ऐसा उनकी सुरक्षा के लिए दिया हुआ है। मकर, शांत रहना ही इनकी मूल प्रवृत्ति है। सभी राशियों में उनके प्रतीक चिन्ह में ही सारा गुण छिपा हुआ है। मकर, इनका मूल स्वभाव शांत रहना है, चुप रहना है। निसंदेह जब ये किसी पर हमला करते हैं तो पूरे बल के साथ हमला करते हैं, फिर उसको मौका नहीं देते, लेकिन थोड़ा भी ऐसा अवसर आए तो हट जाएंगे। मीन अपनी सुरक्षा के लिए हमला करे, लेकिन मूलतः उसके भी स्वभाव में हमलावर वृत्ति नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि नहीं हट जाना है, बच जाना है, अलग हो जाना है, तो मीन भी हट जाएगी। वृश्चिक और कन्या और कर्क ये नहीं छोड़ेंगे, ये फाइनल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये दयावान भी उतने ही हैं और नुकसान भी उतना ही पहुंचाते हैं। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है और राहु के नक्षत्र में है, सो निसंदेह दिन अनुकूल है आपके लिए। हाँ, रिश्तों में आज अनबन की खबर आएगी, यानी हो सकता है छोटे भाई बहन के साथ संबंध में अनबन हो जाए। आज पड़ोसियों के साथ भी अनबन हो सकती है, तो सावधानी जरूर बरतिएगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया और हर तरह से लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल ही कहीं मंदिर के आसपास जाइए, मंदिर में दर्शन भी करिए जो आपके इष्ट देवता हों, और मंदिर के बाहर जो भी भिखारी इत्यादि हों उनको कुछ पैसे दान अवश्य कराइएगा। दिन इससे अच्छा होगा आपके लिए। और हाँ, कार्य क्षेत्र में आज जितना हो सके जोखिम उठा सकते हैं, जोखिम उठाने वाले कार्य ही करिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक से अधिक जो भी जरूरी काम हो उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। आज सफल रहने वाले हैं। धन लाभ के भी दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, और जो भी लाभ के लिए आपको करते बने आप अपना काम अवश्य करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अगर गलतफहमी थी तो फिर वो सुधरने वाली नहीं है, आज वैसी ही स्थिति रह जाएगी। लेकिन नहीं थी, सब सुखमय था तो सुखमय है। हाँ, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत उनको हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन अनुकूल है, पर प्यार का इजहार नहीं करना। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं नकारात्मक कहूंगा, क्योंकि आज ऊर्जा का लेवल थोड़ा ज्यादा रहने के चलते आपका मन एकाग्र पढ़ाई में नहीं होगा। और विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा का लेवल जरूरी है बढ़ना, पर मन एकाग्र होना उससे भी ज्यादा जरूरी। तो आज मन एकाग्र नहीं होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। यात्रा आप कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। वृषभ के जातक आज भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करें और बिल्वपत्र के साथ करें, यानी बिल्वपत्र और पुष्प दोनों अर्पित करें। सफेद फूल जाकर के चढ़ाइएगा। कार्य क्षेत्र में विशेष मान सम्मान सफलता आपको मिलेगी। और एक और बात ध्यान रखिए, अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखने का प्रयोग करिएगा।
दिन ठीक है आपके लिए भी, कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है जिससे लोग आपसे नाराज हो जाएं। बाकी कहीं मीटिंग इत्यादि है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नई नौकरी ज्वाइन करने का विचार है, कर सकते हैं। कार्यस्थल पर भी दिन आपका ठीक मैं देख रहा हूं, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उलझे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आज का दिन ठीक है। परंतु आज झूठ बोलना आपके लिए कतई ठीक नहीं है। विशेष करके जहां बात रिश्ते की हो, जहां संबंध मधुर बनाए रखना हो, वहां झूठ आपके लिए जहर के समान है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जिनको गले में दर्द की शिकायत है, जिनको दंत रोग है, वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप भी करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, पर थोड़ी परेशानी भी दिखाई पड़ रही है आपके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। थोड़ा सा हींग, ये आपको कहीं भी घर में प्राप्त हो जाएगा। हींग लेकर के और आज प्रातःकाल ही स्नान से पूर्व, ध्यान रखिएगा, स्नान से पूर्व ही कर लीजिएगा और इसके बाद बाकी अपना सारा काम करिएगा। हींग को लेकर के और यहां देखिए दाहिने से बाएं घुमाते हुए 3 बार हींग को, थोड़ा सा हींग लेकर के घुमाते हुए और कहीं भी किसी वृक्ष की जड़ में जाकर के उसको डाल दीजिएगा। ये प्रक्रिया करते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जो थोड़ी बहुत परेशानी दिखाई पड़ रही है वो दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में जो भी समस्या आपके आ रहा है उसका समाधान मिल जाएगा। लाभ की स्थिति बन जाएगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से अगर किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो वो भी दूर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये प्रयोग आपके भाग्य को आपके लिए सहयोगी बना देगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में भी आज आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार नहीं करना, प्रेम संबंध ठीक है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। देखा जाए तो सभी जरूरी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कर्क के जातक आज प्रातःकाल ही कुत्ते को कोई भी बिस्किट या मीठा कोई भी चीज खाने के लिए अवश्य दे दीजिए। ये प्रातःकाल ही कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप चाहें तो स्नान से पूर्व भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी जो बाधाएं परेशानियां आएंगी जिसके चलते कार्य में कहीं ना कहीं प्रगति बाधित होने वाली है, वो सब ठीक हो जाएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन ठीक है। मदद की ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, काम आपके बनेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। यात्रा कर सकते हैं, हालांकि यात्रा में सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की कोई घटना ना हो। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलने वाली है। नींद की कमी से थोड़ी परेशानी हो सकती है जिसके चलते थोड़ी बेचैनी आपको होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें, नहीं करते कोई बात नहीं। सिंह के जातकों के लिए बढ़िया है दिन, हर तरह से बढ़िया है। हर तरह की कठिनाइयों को आप पार कर लेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। आज सभी सिंह राशि के जातक जल में थोड़ा सा शहद मिला करके और उसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य दे दीजिएगा। जल में शहद मिला करके उसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। जो भी कठिनाइयां परेशानियां आपके जीवन में आ रही होंगी वो दूर होंगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद हो जाने वाली है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा जो विशेष करके सरकारी नौकरी वाले हैं, किसी तरह की कोई परेशानी आ गई थी, कोई भी दिक्कत समझ लीजिए, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, यानी परेशानी से आज मुक्ति मिलने वाली है। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत उठाइए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रहा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। बहुत अधिक मसालेदार भोजन के चलते आपको नुकसान हो सकता है, तो इस मामले में आपको ध्यान रखना होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों का भाग्य आपके साथ है। दिन बहुत अच्छा है। धन की स्थिति में सुधार लाने के लिए आज आपको जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। प्रातःकाल पक्षियों को दाना देना मत भूलिएगा।
और व्यर्थ की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगार हैं तो रोजगार का रास्ता मिलेगा, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बस लेन देन के मामले में तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा, दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध में किसी भी तरह की अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी, यानी कुल मिलाकर के आज का दिन आपको संतुष्टि प्रदान कराने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में जिनको सिरदर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बाकी देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन उत्तम दिखाई पड़ रहा है। अब बारी आती है गृहिणियों की। आज थोड़ा सचेत रहिएगा, थोड़ी चिंता आपको होने वाली है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो जाएगी प्रातःकाल ही, तो इन बातों को लेकर के जरा आपको सावधान रहना है। एक लाल रंग का धागा जो हाथ में मौली बांधते हैं, ऐसा धागा ले जा करके और तुलसी जी में एक बार बांध दीजिएगा। तुलसी जी में लपेट करके एक बार केवल बांध देना, गांठ बांध देना है। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आपके जीवन काल में आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो बस इतना ही कर दीजिएगा, एक लाल धागा तुलसी जी में लपेट दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। बात तुला की करें तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और जो भी बड़ा निर्णय लेना है लीजिए, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर आप स्वतंत्र व्यापारी हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में कोई भी परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे थे, करिए। आज सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कदम नहीं उठाना है, लापरवाही से ही आपको नुकसान होने वाला है। दिन हर तरह से आपके पक्ष में है। आज मंदिर में ब्राह्मण को दूध और गुड़ का दान जाकर के करिए। दूध का और गुड़ का, शक्कर नहीं, गुड़ का दान करिएगा, फायदा मिलेगा, किस्मत का साथ मिलने लगेगा। बाकी जीवन साथी के साथ संबंध में परेशानी है तो भी ये प्रयोग करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और जितने भी IT फील्ड के, विशेष करके कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। चिंता रहेगी, थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल पर भी आपको बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा, नुकसान होगा। व्यापारियों को व्यापार में कोई बड़ा नुकसान न हो इसलिए विशेष रूप से समझा देना चाहता हूं, कोई बड़ा निवेश न करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक प्रातःकाल ये काला जो सरसों होता है, जो खाने में इस्तेमाल होता है, काला वाला, पीला वाला नहीं, काला सरसों, उसको लेकर के, उसके कुछ दाने लेकर के और अपने ऊपर से उबार करके दाहिने से बाएं घुमाते हुए 7 बार, और कहीं प्रवाहित हो रहा है जल हो उसमें छोड़ दीजिएगा। इससे परेशानी थोड़ी कम होगी। और स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। अविवाहित हैं तो भी परेशानी दिखाई पड़ रही। विवाह का प्रस्ताव न भेजें और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार भी न करें। आज कोई बड़ा फैसला न करें। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश का फैसला ना करें। धनु के जातकों को भी सचेत रहने की सलाह देता हूं। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण उससे भी ज्यादा जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। अहंकार के कारण काम बिगड़ सकते हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आज ऐसी स्थिति है, सावधानी जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है मेहनत। मेहनत करिए, परंतु आज उम्मीद ज्यादा मत रखिए। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि नया कार्य प्रारंभ करने की जगह जो पुराने काम, आपके नियमित काम हैं, उन्हीं को करिए। सभी धनुराशि के जातक आज कोई भी काले रंग का मिष्ठान्न इत्यादि हो, कोई भी काले रंग की मिठाई, वो ले जाकर के मंदिर में दान कराइए। इससे आपको फायदा मिलेगा। या फिर मंदिर में भोग लगा करके बाहर बैठे लोगों में वितरित कर दीजिए। इससे आपको राहत मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, सो सावधानी बरतिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। जीवन साथी का सम्मान करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को भी मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो थोड़ी चिंता रहेगी। मानसिक अशांति आपको महसूस होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। कमर दर्द की शिकायत आज रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है।
वहीं मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो भी जरूरी काम है वो एक एक करके करिए, स्थिर मन से विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अपने प्रतिद्वंदियों पर आप भारी पड़ेंगे। विपरीत का बिल्कुल सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्र कार्य करते हैं तो भी दिन बहुत अच्छा है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, उधार ले सकते हैं। बाकी देखा जाए तो आज बैंक से लोन पास कराने के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन रही थी तो वो बात बनते दिखाई पड़ रही है। आज हरी सब्जियों का दान जरूरतमंद को करिएगा, विशेष करके हरा धनिया इत्यादि का दान करिएगा, फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आज संबंध में मधुरता आएगी। कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सुखद परिणाम देने वाला कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पहले से ही अगर आपको जोड़ों में दर्द इत्यादि था तो वो ध्यान रख लीजिएगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है। गृहिणियों को संतान पक्ष से चिंता, प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में तनाव, मतभेद, किसी तीसरे के कारण गलतफहमी महसूस, दिक्कत होने वाली है। बाकी वैसे आमदनी में कोई दिक्कत नहीं। खर्च भी आपके नियंत्रण में रहेगा। पर्सनल, प्रोफेशनल हर क्षेत्र में संतुलन रहेगा, आपका नियंत्रण रहेगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके लिए खुशियां देने वाला है। आज गणेश जी की आराधना विशेष रूप से करिएगा। घी का दिया जलाकर के संकटनाशन गणेश स्तोत्र का 3 बार या 7 बार पाठ कर लीजिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में दिन अच्छा बीतेगा। कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। मान सम्मान में वृद्धि, परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार में थोड़ी व्यस्तता ज्यादा रहने वाली है। बाकी वैसे दिन खराब नहीं है। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना, ये ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से थोड़ी चिंता रहने वाली है, तो यहां पर आपको थोड़ा सचेत रहना है। विद्यार्थियों का मन भी थोड़ा भटकेगा, पढ़ाई में कम ही लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही आपकी एनर्जी खर्च होने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में पीठ के दर्द से आप थोड़ा आज परेशान ज्यादा होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातक सावधान रहें, निवेश ना करें। गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है। प्रातःकाल ही घर की जो पहली रोटी होगी वो गाय को दे दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। सबसे बड़ी जरूरत है आपको कि जो भी कार्य करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिए। हर किसी पर भरोसा मत करिए। हर किसी से अपने मन की बात खुल के मत बता दीजिए। कार्य क्षेत्र में जैसा मैंने कहा छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली है। गृह कलह की भी संभावना है। आज सबसे बड़ी जरूरत तो यह है कि आप माता पिता का आशीर्वाद लें। माता पिता का संबंध अगर आपके साथ अच्छा रहे, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिले तो आपकी परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। बाकी यदि बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में अनवरत प्रयत्न करना पड़ेगा। सफलता के लिए संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। और कहीं ना कहीं आज नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो दिन को साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में परेशानी है, आलस्य, पेट दर्द की शिकायत आज आपको थोड़ी होने वाली है, या पहले से ही कोई दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।